श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरदास। कल की बहुत सुंदर सब कुछ बहुत अच्छा रहा, सुबह से लेकर रात तक। और थोड़ा सा गड़बड़ कान्हा जी ने किया, और ये सच है कि जो भी है मैं आपको क्लियर बता रही हूँ। कान्हा जी ने प्रॉमिस किया था, राइट। अब कान्हा जी ने प्रॉमिस किया था, शायद हमको ही वो चीज़ मांगना नहीं आता प्रभु से, है ना। और वो बहुत बड़े लीलाधर हैं। क्या लीला उन्होंने रची, वो मैं आपको अभी बता देती हूँ, ठीक है। हंसी भी आ रही है, थोड़ा गुस्सा भी, और थोड़ा सा ये भी कि सच बात है। उनकी बातों का, उनकी मतलब तह तक जाना किसी किसी भी इंसान के बस की बात नहीं है। इंसान पूरी दुनिया में मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा, क्योंकि वही होगा जो प्रभु चाहेंगे, और वो अपने कहे हुए हर बात को भी पूर्ण करते हैं, ठीक है। तो कल की लीला का क्या था, कान्हा जी ने क्या कहा था कि मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, और साथ में राधा जी को भी लाऊंगा, यही कहा था ना। अब हम लोग ने ना, मतलब आपको वो लीला याद होगी, तो कान्हा जी ने ये कहा हाँ मैं स्पष्ट रूप में आऊँगा, लेकिन ये तो बात ही नहीं हुई थी कौन से स्पष्ट रूप में। कान्हा जी किसकी बात कर रहे हैं, ये सब तो हमने उस समय बोला ही नहीं था कान्हा जी को, और ना ही हमने पूछा और ना ही हमने सोचा। हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ समझे, स्पष्ट मतलब कि वो हमारी आंखों के सामने आएंगे। तो उन्होंने कहा हाँ मैं आंखों के सामने आ जाऊंगा, लेकिन किस रूप में। ये रूप तो हमने ये भी कहा था कान्हा जी जो आपका रियल रूप है, ठीक है, वो रियल रूप भी कान्हा जी ने बोला ठीक है। और कुछ इसके सिवा हम कुछ बोल ही नहीं पाए। उनको कौन से वाले, ये जो चीज़ थी ना, कान्हा जी ने हम सबको फंसा दिया। रुलाया भी काफ़ी शाम को, और फिर लास्ट में जब समझ में आया तो थोड़ा सा रोए और थोड़ा सा वेट भी किया, और रात की लीला में जो सुबह उन्होंने दिखाई वो स्पष्ट भी हो गया। तो मैं बताती हूँ कल क्या हुआ। कि सबसे पहले तो हमारे घर के द्वार पे एक संत आए। संत ही कहेंगे हम, कि जो भी कोई चीज़ आप देना चाहते हो। तो हमारे दिमाग में क्या था कि नहीं, हम किसी भी संत को इस बार भगवान नहीं मतलब बोलेंगे, क्योंकि कान्हा जी ने बोला है कि वो इस रूप में नहीं आएंगे, अपने वो कान्हा जी वाले रूप में आएंगे, ठीक है। तो जो भी करना था वो हमने किया उनके साथ, ठीक है। जो भी दान दक्षिणा जैसी हमारी हैसियत है उस हिसाब से, या प्रभु की कृपा है ये कहिए, ठीक है, उतना। ये होने के बाद में शाम हो गई, शाम तक कुछ नहीं, मतलब हम बहुत कंफ्यूज, और 3:30 या 4 बज रहे थे उस वक्त पे। तो उस समय पे आपको याद होगा, मैंने उससे पहले आपको एक लीला बताई थी कि एक जिनकी मूर्तियाँ मतलब बन रही है, जिसमें कान्हा जी और बड़ी किशोरी जी जो हैं आने की बात कर रही है, और उन्हीं का फ़ोन आ गया। उस समय पे मैं भोजन बना रही थी और उनका फ़ोन आया और वो मुझसे कहने लगी कि आप ना मेरी वीडियो डाल देना। मैंने कहा देखिए, मैं कोई भी वीडियो नहीं डालती हूँ, और मतलब मैं समझ नहीं पा रही थी। तो उन्होंने कहा कि आप जो है मेरी वीडियो डालना, क्योंकि मैं आपको राधा और कृष्ण जी देना चाहती हूँ। तो मैंने कहा राधा कृष्ण, मैंने कहा लेकिन मैंने आपको मना कर दिया ना कि मैं कृष्ण और राधा जी अभी नहीं ले रही हूँ, और जब मेरे पास पूरा हो जाएगा तो हम बड़ी राधा रानी और कृष्ण लेंगे। तो उनसे काफ़ी देर बात करने के बाद वो फिर भी एक ही चीज़ बोलती रही कि नहीं, मैं बोल रही हूँ ना आपको, मैं दे रही हूँ, मुझे कुछ चाहिए नहीं। मैंने कहा मैं समझ रही हूँ कि आप कह रही है कि आप देना चाहती है, मैं उस समय खाना बना रही थी। उन्होंने कहा नहीं आप, मतलब वो एक ही चीज़ बोलती रही। मैंने कहा ऐसा ठीक है, मैं आपकी, क्योंकि मुझे ना मन ही मन में एक डर भी लग रहा था कि हे भगवान, मैं राधा कृष्ण जी के लिए कैसे मैं मना करूँ, कहीं ऐसा ना हो हमारी मैया हमसे नाराज़ हो जाए, क्योंकि मैं राधा जी से वैसे ही थोड़ा सा उनके लिए मैं किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकती। मुझे थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इतना जगना और ठंड की वजह से। तो वो कहने लगी, तो मैंने फ़ोन ना उस वक्त काट दिया, क्योंकि कोई आए थे, मैंने फ़ोन कट कर दिया। अब मैं खाना तो बना ही रही थी कि पुनः उनसे बात होने शुरू हो गई। तो वो कहने लगी देखिए, मैं आपसे बोल रही हूँ कि वो मैं देना चाह रही हूँ, आप अगर नहीं लेंगी तो भी मैं आपको दूँगी। मतलब मैं उस समय बहुत वो थी, और फिर लास्ट में मैंने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, कि बोली कि अगर आप स्वयं से भी लेंगी ना तो भी मैं आपको वो राधा कृष्ण दूंगी। अब वो कितने बड़े क्या है वो मैं तभी आपको बता दूंगी, जो भी 12 इंच करके वो उन्होंने बोला कि मैं स्वयं से आपको दूंगी ही। उस वक्त ना सामने तो हमारे स्नेह बिहारी जी और उनका बिहारी जी का फ़ोटो और वो श्री विग्रह है, उन पर मेरी नज़र जाती है, और मैं कहती हे भगवान कान्हा जी आप, मतलब मेरे दिल में वो चीज़ घूमने लगी
कान्हा जी आज बर्थडे है सोना का, और आपने कहा था मैं आऊँगा, मतलब आऊँगा, तुम्हें कुछ नहीं करना है और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और मैं आ जाऊँगा। और क्योंकि वो बहुत सच में बता रही हूँ, वो दीदी पूरी तरह बोलने लगी, तो मैंने उनसे कहा ठीक है ऐसा करते हैं। कहने लगी आप स्वयं से भी लेंगी ना तो भी मैं उनको भेजूंगी। तो मैंने कल उनको हाँ कर दी, क्योंकि मुझे ये चीज़ एकदम से समझ में आई, लेकिन फिर भी मेरा दिल मानने को तैयार नहीं हुआ। कान्हा जी ये वाली लीला आप देखो, आपने हमें घुमा दिया, फिर से आपने हमें घुमा दिया, ये क्या है कान्हा जी। और वो मतलब इतना ज़िद, और मैं समझ गई कि कान्हा जी इतने ज़िद में पड़ गए हैं। और वो लीला भी आपको याद होगी जिसमें कान्हा जी और राधा जी का श्री विग्रह बहुत बड़ा है और जिसमें छोटे छोटे बालक उन पे केक लगा रहे हैं, याद है आप सबको। तो वो चीज़ भी क्लियर हो गई कि छोटे राधा कृष्ण भी आ रहे हैं और बड़े राधा कृष्ण के लिए कान्हा जी जिद कर गए हैं कि मैं आऊँगा ही। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा करिए, अब आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, अभी आप एकदम से कुछ मत भेजिएगा प्लीज़। और मैंने उनको एड्रेस भी अभी नहीं दिया है, लेकिन कल हाँ कर दी, क्योंकि मैं प्रभु को मना नहीं कर पाई, उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया। और मैंने उनको बोल दिया ठीक है, मैं अब बड़े राधा रानी के साथ जो भी है, तो बोली हाँ मैं उनके साथ भेज दूंगी, जैसे भी है मैं भेजूंगी ज़रूर आपके पास। तो ये चीज़ हुई है भक्तों। तो कान्हा जी ने इस तरह हमको जो है घुमा दिया है। अब मैं क्या बोलूँ आपसे। तो उन्होंने कहा था इन आँखों से दिखना चाहिए ना, तो हाँ आँखों से तो बड़े राधा कृष्ण और वो उनका, और उन्होंने कहा था सेम स्वरूप, तो हाँ ठीक है, उन्होंने ये भी बता दिया कि मैं आ रहा हूँ, और एक नहीं दो दो करके आ रहा हूँ, डबल डबल। तो देखिए हम सब सच में बता रही हूँ, उन्होंने हमें फिर से मूर्ख बना दिया। और मूर्ख क्या कहें, सच कहें तो हमें ही प्रभु के उस स्वरूप का ना तो हम कुछ नहीं जानते कि क्या स्वरूप हम देखना चाहते हैं, किस भाषा में उनसे बोला जाएगा। तो शाम को बहुत ज़्यादा दुख मतलब हो रहा था, तो मैंने सोना को बहुत समझाया कि देख वो लीलाधर है, वो छलिया है, इतनी उससे तुम परेशान मत हो, और वो जो कर रहे हैं उनको करने दो, ठीक है। बिल्कुल भी आस मत छोड़ो, क्योंकि आस छोड़ना, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि उनको अब बोलना बंद करो कि प्रभु आप आके इन आँखों से दर्शन दो, न जाने वो पता चले कि ये पूरा घर वो जो है श्री विग्रहों से भर देंगे, ये सच है। तो इसलिए अब देखो कल उन्होंने इतनी हट की कि मुझे उन महिला को हाँ करनी पड़ी, मतलब वो दीदी कहिए सखी कहिए जो भी मतलब, तो उनको मेरे को हाँ करनी पड़ी, और मेरे को ये भी बोलना पड़ा कि अब मैं बड़े श्री विग्रह भी जल्द ही आपसे ही लूँगी। अब जो भी है, अब ये क्या चाहते कान्हा जी मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। तो इस तरह ये लीला रही। अब भक्तों हम तो देखिए इतने ही जानते हैं, इतना ही समझते हैं, हमको नहीं मांगना आता उनसे, हमने पहले ही कहा। हम जो सोचते हैं वो चीज़ प्रभु कुछ और ही कर देते हैं। और आज की लीला में भी पता नहीं प्रभु क्या क्या, उन्होंने रात को भी स्वप्न दिया। सोना बहुत गुस्सा भी हुई उनसे कि आप आए हो दरवाज़ा, तो सोना कहती मैं आज दरवाज़ा नहीं खोलूँगी क्योंकि आप नहीं आए। तो वो कहने लगे मैं, मेरी बात तो सुनो, मैं तो आ गया हूँ पर तुमको ही नज़र नहीं आ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना मैं आ गया हूँ। तो सोना कहती है ऐसे नहीं देखना था मुझे। तो बोले हाँ जैसे तुमको देखना है वैसे भी दिखूंगा, लेकिन तो सोना बोली अब मुझे देखना ही नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना है। तो बोले ठीक है मुझे अंदर तो आने दो। जैसे ही सोना दरवाज़ा खोलती है, कान्हा जी उसको थोड़ा धक्का मार के फटाक से अंदर आ जाते हैं, और उनके दोनों हाथ में वाइट कलर की पॉलीथीन्स है, और उस पॉलीथीन्स में कुछ रखा है, हाथ में गुब्बारे हैं, और कहते हैं ये ले लो, और मैं तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें लाया हूँ। अब वो चीज़ें क्या हैं, और वो पूरे घर में घूम रहे हैं, लेकिन सोना फ्रिज में मुंह डाल डाल के रो रही है और कह रही है कोई मेरा नहीं है, हरी आ जाओ एक बार, इस तरह का वो गीत कुछ गा रही है। तो कान्हा जी पीछे सोफे पे बैठ के हंस रहे हैं और कह रहे मैं तो कब से हूँ, तुझे दिख ही नहीं रहा हूँ। तो देखिए ये आज की लीला थी इतनी, और कान्हा जी खुद ही घर में पूरे में घूम रहे हैं उन पॉलीथीन्स को लेके, क्या कर रहे हैं। उसके बाद सोना एकदम से घबरा के उठ गई थी, और 4:30 बजे का ये स्वप्न था। तो इस तरह उन्होंने लीला रची है। जो भी सच है स्पष्ट है, मैं वो आप सबको बता देती हूँ। और देखिए उनकी हट की चीज़ देखिए कि हट उन्होंने इतना कर लिया कि मुझे बड़े श्री राधा कृष्ण जी के लिए हाँ ही करनी पड़ी है, क्योंकि मुझे खुद बहुत गंदा ऑकवर्ड फील हो रहा था कि मैं क्यों मना कर रही हूँ, चाहे जो भी है। मैंने कहा ठीक है अब मुझे थोड़ा समय दीजिए, अब दो राधा दो कृष्ण जी आएंगे, अब वेट करते हैं मेरे लिए थोड़ा सा कि अब कितने समय में वो आ जाएंगे। तो ये प्रभु की आज की लीला थी, मैंने आप सबके सामने रख दिया। और इस लीलाओं से और प्रभु के इन सारे चीज़ों से ये समझ में आता है कि मनुष्य यानी भक्तों को मांगना नहीं आता, ये सच है। हम उनसे कभी मांग ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम जो मांगते हैं हमको मांगना आता ही नहीं। हम क्या बोल रहे हैं, अरे भाई वो बहुत
सर्वव्यापी है, वो ऐसे ही जगत नहीं चल रहा। मुझे समझ में आ रहा है, दुख कष्ट सब देते हैं और लेकिन उसमें भी एक असीम खुशी की अनुभूति होती है जो बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है। तो आप सबको भी जवाब मिल गया होगा। तो खैर, जब लाला आएंगे तो आप सबको वीडियो भी मिलेगी और फ़ोटो भी मिलेगी। बहुत से भक्तों ने मुझे लिखा था कि दी जब वो आपको साक्षात दर्शन देना बड़े राधा कृष्ण जी, तो आप फ़ोटो या वीडियो बनाना। तो देखो, आप सबके जो भी आप लोगों की सोच थी, तो उन्होंने वीडियो और फ़ोटो भी बनेंगे अब उनके आने के बाद। सब कर तो दिया। हे भगवान कान्हा जी, चलो ठीक है जी, अब मैं रखती हूँ क्योंकि बहुत सारा काम अभी पेंडिंग है। खूब सारा प्रेम, राधे राधे, श्री हरिदास।